ये कहानी है साल 1999 की, जब वर्ल्ड कप शुरू होने के कुछ दिन पहले ही भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल की जंग छिड़ जाती है। और इसी जंग के दौरान जहां भारतीय सेना कारगिल के मैदान में पाकिस्तान से जंग लड़ रही थी, तो वहीं भारतीय क्रिकेट टीम को भी एक जंग लड़नी थी। और ये जंग युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तानियों से लड़नी थी। मैच शुरू होने के पहले ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भारतीय टीम के खिलाड़ियों का हौसला तोड़ने के लिए मुकाबला शुरू होने से कुछ दिन पहले ही जबानी जंग शुरू कर दी। पाकिस्तान के फेमस खिलाड़ी जावेद मियांदाद ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि भारतीय फौज और भारतीय टीम के खिलाड़ी दोनों बुज़दिल हैं। कारगिल के जंग में हिंदुस्तान की फौज पाकिस्तानी फौज के सामने दुम दबाकर भागेगी और वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान के खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाड़ियों से डरकर मैदान छोड़कर भागेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप और कारगिल दोनों पाकिस्तान का है और पाकिस्तानी से लेकर रहेंगे। इस बयानबाजी में पाकिस्तानी टीम की तरफ से सबसे आगे था पाकिस्तानी टीम का खतरनाक तेज गेंदबाज वकार यूनुस ने सचिन तेंदुलकर को खुली धमकी दी थी। वकार यूनुस ने कहा था कि 1989 में मैंने सचिन को बच्चा समझकर सिर्फ उसका मुंह और नाक फोड़ा था, लेकिन इस बार मैं अपनी जानलेवा बाउंसर से सचिन का नाक और मुंह नहीं बल्कि उसका सर फोड़कर उसे हॉस्पिटल भेज दूंगा। वहीं शोएब अख्तर ने भारतीय टीम के दादा यानी कि सौरभ गांगुली को धमकी देते हुए कहा था कि मैं अपनी जानलेवा बाउंसर से गांगुली की पसलियां तोड़ दूंगा। वकार यूनुस और शोएब अख्तर के इस बयान के बाद पाकिस्तान के पार्लियामेंट से भी यही बयान आता है कि अगर हिंदुस्तान वकार यूनुस और शोएब अख्तर की जानलेवा रफ्तार के कहर से बचना चाहता है तो क्रिकेट के मैदान में भारतीय टीम पाकिस्तानी खिलाड़ियों से क्रिकेट का मुकाबला बिना खेले ही हार मानकर पीछे हट जाए। पाकिस्तानियों की इस गीदड़ भपकी के पीछे बस एक ही मकसद था कि वो किसी तरीके से वर्ल्ड कप के इस महामुकाबले में सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली को डिस्टर्ब करके इस मैच से दूर कर दें, क्योंकि यही वो दो ऐसे भारतीय खिलाड़ी थे जो अकेले के दम पर पूरी पाकिस्तानी टीम को धूल चटाने की क्षमता रखते थे। और इस बात को पूरा पाकिस्तान भली भांति जानता था। शोएब अख्तर, वकार यूनुस और पाकिस्तानी पार्लियामेंट द्वारा दिए गए भारतीय टीम के खिलाड़ियों को इस धमकी के बाद अब भारत और पाकिस्तान के बीच 8 जून 1999 को वर्ल्ड कप में खेले जाने वाला यह महामुकाबला अब क्रिकेट का मुकाबला नहीं बल्कि एक जंग का मैदान बन चुका था। भारत के बच्चे बच्चे से लेकर खेतों में काम करने वाले किसान और सरहद पर जंग लड़ने वाले सैनिक जंग के मैदान से क्रिकेट के मैदान तक पाकिस्तानियों से बदला लेने के लिए बेताब हो रहे थे। और ऐसे हालात में भारतीय टीम जहां पाकिस्तान से क्रिकेट के मैदान में जंग लड़ने की तैयारी कर रही थी, तो वहीं भारतीय टीम को इस बात की चिंता खाई जा रही थी कि अगर कहीं भारतीय टीम पाकिस्तान के हाथों वर्ल्ड कप के मुकाबले में हार गई तो करोड़ों हिंदुस्तानी भारतीय खिलाड़ियों का जीना हराम कर देंगे। और ऐसे में सबसे अधिक चिंता खाई जा रही थी सचिन तेंदुलकर और उस दौर के भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को। अजहरुद्दीन एक ऐसे भारतीय खिलाड़ी थे जो धर्म से मुस्लिम थे और भारतीय टीम के कप्तान भी। देश में मौजूद अराजक तत्वों को अजहरुद्दीन की कप्तानी पर भरोसा नहीं था। वे चाहते थे कि पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले में कोई और कप्तानी करे, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले में कहीं अजहरुद्दीन का मुस्लिम प्रेम ना जाग जाए। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड को अजहरुद्दीन पर अंधा भरोसा था। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद अजहरुद्दीन से साफ तौर पर कह दिया था कि आप वर्ल्ड कप जीतो या ना जीतो, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले क्रिकेट के इस जंग में आपको हर हाल में जीत हासिल करनी होगी और वही जीत करोड़ों भारतीयों के लिए वर्ल्ड कप होगा। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बीसीसीआई को जवाब देते हुए कहा, सर कटा लेंगे, इंग्लैंड के मैनचेस्टर क्रिकेट ग्राउंड में दफन हो जाएंगे, लेकिन अपने देश के मान सम्मान और करोड़ों भारतीयों की उम्मीद पर दाग नहीं लगने देंगे। मुकाबला शुरू होने से पहले किसी को भी नहीं पता था कि आज इस मैदान पर कुछ ऐसा होने वाला है जिसका गवाह इतिहास होगा, जिसे लोग सदियों तक याद रखेंगे। और पूरी दुनिया उस दिन मैदान पर होने वाले भारत और पाकिस्तान के बीच महासंग्राम से पूरी तरीके से अनजान थी। लेकिन मैच शुरू होने से पहले घटती है एक ऐसी घटना जिसने करोड़ों भारतीयों को तोड़ कर रख दिया। मुकाबला शुरू होने के पहले ही खबर आती है कि भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी सौरभ गांगुली की तबीयत खराब होने की वजह से वो भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। और जैसे ही ये खबर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान टीम में पहुंचती है कि सौरभ गांगुली मुकाबला नहीं खेलेंगे, तो पाकिस्तान के हर एक न्यूज चैनल पर पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी ये कहकर भारतीय टीम और सौरभ गांगुली का मजाक उड़ा रहे थे कि सौरभ गांगुली शोएब अख्तर की रफ्तार और जानलेवा बाउंसर से डरकर ये मुकाबला नहीं खेल रहा है। इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तानी खिलाड़ी और पाकिस्तान में पाकिस्तानी मीडिया भारतीयों का मजाक उड़ा रहे थे। पाकिस्तानियों का कहना था कि मैच शुरू होने के पहले अभी सिर्फ गांगुली पीठ
दिखाकर भागा है। और जब मुकाबला शुरू हो जाएगा तब शोएब अख्तर और वकार यूनुस और वसीम अकरम की रफ्तार को देखकर पूरी भारतीय टीम सिर्फ आधा मुकाबला खेलकर ही हार कर और डर कर मैदान छोड़कर भाग जाएगी। पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी खिलाड़ियों द्वारा लगातार भारतीय सेना और भारतीय खिलाड़ियों का मजाक उड़ाया जा रहा था, जिसे सुनकर भारत के बच्चे बच्चे के साथ हर बूढ़े जवान और पूरे भारतीय क्रिकेट टीम के मन में पाकिस्तान से प्रतिशोध लेने की भावना जाग उठी और पूरी भारतीय टीम में से एक ही आवाज उठने लगी कि कारगिल की जंग को जीतने से पहले पाकिस्तान से क्रिकेट की जंग जीतना बहुत जरूरी है। और इसी जंग को जीतने के लिए भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन टॉस के लिए मैदान पर जाते हैं। टॉस उछाला गया और भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के लिए जहां एक बुरी खबर ये थी कि सौरव गांगुली इस मुकाबले में नहीं खेलेंगे, तो वहीं भारतीय टीम के लिए एक अच्छी खबर भी थी कि पाकिस्तानी टीम का खतरनाक गेंदबाज वकार यूनुस भी मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से इस मैच का हिस्सा नहीं बन पाया। सौरव गांगुली की गैर मौजूदगी में भारतीय टीम की तरफ से ओपन करने आते हैं करोड़ों भारतीयों की उम्मीद सचिन तेंदुलकर और उनके साथ सदगोपन रमेश। आपको बता दूं कि इस टूर्नामेंट के दौरान ही सचिन के पिता की मौत भी हो गई थी। सचिन को मैदान पर आता देख पूरी पाकिस्तानी टीम ने बस एक योजना बनाई कि किसी तरीके से सचिन तेंदुलकर को जल्द से जल्द आउट करके या फिर चोटिल करके मैदान के बाहर भेजना है, क्योंकि अगर सचिन एक बार मैदान से हट गया तो पूरी भारतीय टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी की शुरुआत करते हैं पाकिस्तानी टीम के कप्तान वसीम अकरम। वसीम अकरम की पहली गेंद जिस तरीके से इस ग्राउंड में लहराई, उसे देखकर सचिन तेंदुलकर समझ गए कि इस मैदान पर बल्लेबाजी करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। एक तो पाकिस्तानी गेंदबाजों की रफ्तार, ऊपर से हवा में जिस तरीके से गेंद स्विंग हो रही है, उस कंडीशन में सचिन तेंदुलकर और रमेश के लिए मैनचेस्टर के इस क्रिकेट ग्राउंड पर पाकिस्तानी टीम के खतरनाक तेज गेंदबाज शोएब अख्तर, वसीम अकरम और अजहर महमूद के सामने बल्लेबाजी करना बिल्कुल भी आसान नहीं हो रहा था। पाकिस्तान टीम के ये तीनों खिलाड़ी विकेट की तलाश में भारतीय टीम के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों पर लगातार अपनी रफ्तार से अटैक किए जा रहे थे। सचिन तेंदुलकर तो ठहरे क्रिकेट के भगवान, वो तो पाकिस्तान के आदमखोर गेंदबाजों की रफ्तार का प्रहार सह गए, लेकिन सदगोपन रमेश ज्यादा देर तक इस रफ्तार का सामना नहीं कर पाए और पारी के 12वें ओवर में बोल्ड होकर पवेलियन चले गए। रमेश जिस समय आउट हुए उस समय भारतीय टीम का स्कोर था 37 रन और रमेश ने 20 रनों का योगदान दिया था। रमेश के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए करोड़ों हिंदुस्तानियों के विश्वास की दीवार कहे जाने वाले भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी राहुल द्रविड़। और राहुल द्रविड़ जब मैदान पर बल्लेबाजी करने आ रहे थे तब भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने राहुल द्रविड़ से कहा कि भाई कुछ भी हो जाए लेकिन विकेट नहीं देना है। पाकिस्तानी गेंदबाजों को सौरव गांगुली की गैर मौजूदगी में सचिन तेंदुलकर के बाद अब आप ही भारतीय टीम की सबसे बड़ी आस हो। अपने कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को इस तरीके से परेशान और बेहाल देखकर राहुल द्रविड़ ने सोच लिया कि आज कुछ भी हो जाए लेकिन इन पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों के सामने देश के मान और सम्मान को लुटने नहीं देंगे। मैदान पर आने के बाद राहुल द्रविड़ ने पहली ही गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर सारे पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों को एहसास दिला दिया कि पाकिस्तानियों, आज तुम्हारा सामना एक ऐसी मजबूत दीवार से होगा जिसको आसानी से भेद पाना तुम्हारे बस की बात नहीं होगी। राहुल द्रविड़ के बाद सचिन तेंदुलकर ने भी इसी ओवर में गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर पाकिस्तानियों से अपने साथी बल्लेबाज रमेश के विकेट का बदला लिया। राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर को इस तरह से पलटवार करता देख पाकिस्तान का कप्तान वसीम अकरम समझ चुका था कि अगर सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ को आउट नहीं किया गया तो ये दोनों मैच को पाकिस्तान की पकड़ से बहुत दूर ले जाएंगे। और इन दोनों दिग्गज भारतीय खिलाड़ियों को आउट करने के लिए पाकिस्तान की टीम के कप्तान ने अपने खतरनाक तेज गेंदबाजों को खुली छूट दे दी थी कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ को या तो आउट करो या फिर इन्हें चोटिल करके मैदान के बाहर भेजो। अपने कप्तान के आदेशों का पालन करते हुए पाकिस्तानी टीम के खतरनाक तेज गेंदबाज राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर पर किसी भूखे भेड़िए की तरह आक्रमण करना शुरू कर देते हैं और पाकिस्तानी टीम के इन भूखे खतरनाक तेज गेंदबाजों के आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ अपने सर पर कफन बांध कर देना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तानी गेंदबाजों के इस जानलेवा आक्रमण का जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ जवाब दे रहे थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इंग्लैंड का ये मैनचेस्टर क्रिकेट ग्राउंड अब कारगिल के जंग का मैदान बन गया हो।
एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल की जंग चल रही थी, तो दूसरी तरफ इंग्लैंड के मैनचेस्टर क्रिकेट ग्राउंड में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के मैदान पर भी जंग चल रही थी। भारतीय क्रिकेट फैंस टीवी और रेडियो के जरिए कभी कारगिल की जंग का आंखों देखा हाल सुनते, तो कभी मैनचेस्टर क्रिकेट ग्राउंड में भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे क्रिकेट की जंग का आंखों देखा हाल सुनते। और देखते ही देखते एक तरफ भारतीय सेना पाकिस्तानियों के नापाक इरादों का मुंह तोड़ जवाब दे रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ पाकिस्तानी टीम के खतरनाक तेज गेंदबाजों के आउट और चोटिल करने के नापाक इरादों का मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। और इसी बीच भारतीय टीम का स्कोर 100 रनों के करीब पहुंच जाता है। लेकिन तभी घटी मैनचेस्टर क्रिकेट ग्राउंड पर एक ऐसी घटना जिसने करोड़ों भारतीयों को तोड़ कर रख दिया। पाकिस्तानी टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 21वां ओवर लेकर आए अजहर महमूद ने सचिन तेंदुलकर को सकलैन मुश्ताक के हाथों कैच आउट कराकर भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दे दिया। सचिन तेंदुलकर पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़े रोड़े थे और उन्हें आउट करने के बाद सिर्फ पाकिस्तानी टीम ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में भी जश्न का माहौल बन गया। और कहा जाता है कि सचिन तेंदुलकर के आउट होने के बाद पाकिस्तानी संसद में चल रहे कारगिल युद्ध पर चर्चा को रोककर सचिन तेंदुलकर के आउट होने की खबर सुनाई गई थी। तो वहीं कारगिल के मैदान पर लड़ रहे भारतीय जाबाज सिपाहियों को जब सचिन के आउट होने की खबर मिली, तो कारगिल की जंग लड़ रहे सिपाहियों की पकड़ एक बार ढीली पड़ गई थी। पाकिस्तान की सेना के सामने सचिन के आउट हो जाने के बाद पूरा देश सदमे में था। और अब सचिन के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं अजय जडेजा। सचिन तेंदुलकर को आउट करने के बाद जैसे पूरी पाकिस्तान टीम में एक नई जान आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे अब शेर के मुंह में खून लग गया हो और अब पूरी तरीके से वो आदमखोर बन चुका हो। पाकिस्तानी टीम के घातक गेंदबाज भूखे आदमखोर की तरह अब दुगनी रफ्तार और दुगनी एनर्जी के साथ राहुल द्रविड़ और अजय जडेजा पर आक्रमण करने लगे। और इस आक्रमण का शिकार बने नए नए मैदान पर आए अजय जडेजा मात्र 6 रन बनाकर स्लिप में अजहर महमूद का शिकार बन जाते हैं। और वो जिस समय आउट हुए उस समय भारतीय टीम का स्कोर था 107 रन। अजय जडेजा के आउट होने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन और राहुल द्रविड़ भारतीय टीम की आखिरी जोड़ी थी जो पाकिस्तानी टीम के इन घातक गेंदबाजों का सामना कर सकती थी। और वो जोड़ी अब मैदान पर थी। इनमें से किसी एक का आउट हो जाने का मतलब पूरी भारतीय टीम पाकिस्तानी टीम के इन घातक गेंदबाजों के आक्रमण के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती। और इस बात को भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन और राहुल द्रविड़ भी जानते थे। पाकिस्तानी टीम के कप्तान वसीम अकरम ने अपनी टीम के खूंखार गेंदबाजों को खुली छूट दे दी कि जहां मारना है मारो, मैं टूटते और फूटते देखना चाहता हूं। चाहे तुम लोग अजहरुद्दीन और राहुल द्रविड़ के स्टंप को तोड़ो या फिर इनके सर को, बस मुझे ये दोनों मैदान के बाहर दिखाई देने चाहिए। अपने कप्तान से मिले आदेशों के बाद फिर क्या था, क्या शोएब अख्तर, क्या अजहर महमूद और क्या अब्दुल रज्जाक और क्या खुद वसीम अकरम, ये सभी पाकिस्तानी टीम के घातक गेंदबाज राहुल द्रविड़ और मोहम्मद अजहरुद्दीन पर किसी भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ते हैं इन्हें आउट या फिर चोटिल करने के लिए। पाकिस्तानी टीम के इस जानलेवा हमले को राहुल द्रविड़ और भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन अच्छी तरह से समझ चुके थे और उन्होंने मन बना लिया कि कुछ भी हो जाए लेकिन पाकिस्तान टीम के इन दोनों गेंदबाजों के हाथों ना तो चोटिल होना है और ना ही आउट होना है, रन बने या फिर ना बने। जिसके चलते अगले 10 ओवर में भारतीय टीम ने महज 18 रन जोड़े, जिसमें अजहरुद्दीन ने 15 गेंद खेलने के बाद अपना खाता खोला था। वहीं दूसरी तरफ राहुल द्रविड़, एक दुबला पतला सा नौजवान जो अपने कप्तान के साथ एक ऐसी गेंदबाजी का डटकर सामना कर रहा था जिसके सामने बल्लेबाजी करना तो दूर, मैदान पर खड़े होना भी दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता था। और ऐसी गेंदबाजी का सामना करते हुए राहुल द्रविड़ ने न सिर्फ धीरे धीरे करके भारतीय टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचाया, बल्कि इस दौरान उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। हाफ सेंचुरी पूरी करने के बाद राहुल द्रविड़ ने तेजी के साथ बल्लेबाजी करना प्रारंभ किया। लेकिन जब राहुल द्रविड़ 61 रनों के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे, इस दौरान पाकिस्तानी टीम की तरफ से पारी का 40वां ओवर लेकर आए कप्तान वसीम अकरम और उन्होंने राहुल द्रविड़ को शाहिद अफरीदी के हाथों कैच आउट कराकर भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका दिया। राहुल द्रविड़ जिस समय आउट हुए उस समय भारतीय टीम का स्कोर था 154 रन। द्रविड़ को आउट करने के बाद पाकिस्तान टीम में जश्न का माहौल था। पूरा पाकिस्तान समझ रहा था कि जो टीम सचिन तेंदुलकर के आउट हो जाने के बाद पिछले 20 ओवर में महज 50 से 52 रन जोड़ पाई है, वो टीम भला अब 10 ओवर में और कितना रन बना पाएगी। ज्यादा से ज्यादा 30 रन या 40 रन। भारतीय पारी 180 या 190 रनों से ज्यादा नहीं बना पाएगी। लेकिन पाकिस्तानियों की सोच पर पलटवार क्या, राहुल द्रविड़ के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए रॉबिन सिंह ने और पाकिस्तानी टीम की तरफ से पारी का 42वां ओवर लेकर आए सकलैन मुश्ताक के ओवर में कदमों का इस्तेमाल करके 115 मीटर का गगनचुंबी छक्का लगाकर रॉबिन सिंह ने पाकिस्तानियों को एहसास दिला दिया कि पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है।
पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। रॉबिन सिंह को छक्का लगाते देख भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन, जो 27 गेंदों पर महज 4 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने भी अब अपने सर पर कफन बांधकर पाकिस्तानी टीम के घातक गेंदबाजों के ऊपर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। अजहरुद्दीन और रॉबिन सिंह, खास करके अजहरुद्दीन ने आखिरी के ओवर में विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तानी टीम के गेंदबाजों की रफ्तार का प्रतिकार करना शुरू कर दिया। इस दौरान क्या वसीम अकरम, क्या शोएब अख्तर, जो भी गेंदबाजी के लिए आता, उस पर अजहरुद्दीन और रॉबिन सिंह भूखे शेर की तरह टूट पड़ते। दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए आखिरी की 36 गेंदों में 63 रनों की पार्टनरशिप करके भारतीय टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। जिस अजहरुद्दीन ने 27 गेंदों में महज 4 रन बनाए थे, उसी अजहरुद्दीन ने अगली 44 गेंदों पर ताबड़तोड़ 55 रनों की पारी खेलकर भारतीय टीम के स्कोर को 215 रनों के पार पहुंचा दिया। पारी के 48वें ओवर में अजहरुद्दीन 59 रन बनाकर वसीम अकरम की गेंद पर आउट होकर पवेलियन चले गए। अजहरुद्दीन के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए नयन मोंगिया और रॉबिन सिंह ने 50 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम के स्कोर को 227 रनों तक पहुंचा दिया। जिस भारतीय टीम का स्कोर 43 ओवर की समाप्ति पर 150 रन था और एक समय ऐसा लग रहा था जैसे भारतीय टीम 200 रनों का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी, उसी भारतीय टीम का स्कोर रॉबिन सिंह और मोहम्मद अजहरुद्दीन की बेहतरीन पार्टनरशिप की वजह से 227 रनों तक पहुंच चुका था। यानी कि अब पाकिस्तान के सामने 50 ओवर में 228 रनों का टारगेट था। लेकिन अब सवाल था कि जिस पाकिस्तानी टीम में शाहिद अफरीदी, सईद अनवर, इंजमाम उल हक, अजहर महमूद, मोइन खान और अब्दुल रज्जाक जैसे खतरनाक ऑलराउंडर हों, और जिस भारतीय टीम की गेंदबाजी में जवागल श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद, देवाशीष मोहंती और रॉबिन सिंह जैसे गेंदबाज हों, उस टीम के गेंदबाज भला पाकिस्तानी टीम के विस्फोटक बल्लेबाजों के सामने 227 रनों का टारगेट कितनी देर तक बचा पाएंगे। भारतीय टीम के 227 रनों के स्कोर को देखकर पूरे देश में मातम छा गया। चारों तरफ से भारतीय टीम के खिलाड़ियों को गाली दी जा रही थी। कोई कह रहा था कि इन खिलाड़ियों के हाथों से बैट छीनकर उनके हाथों में बंदूक थमा दें, इन्हें बॉर्डर पर भेज दो, क्रिकेट खेलना इनके बस की नहीं है। और कोई तो कह रहा था कि ये मैच पूरी तरह से फिक्स है। उधर भारतीयों से मिले 227 रनों के स्कोर को देखकर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस पूरे स्टेडियम में बस एक ही नारा लगा रहे थे कि ये मैच और कारगिल की जंग दोनों पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान इसे लेकर रहेगा। और ऐसी ही सोच के साथ पाकिस्तानी टीम की तरफ से 228 रनों के टारगेट को चेस करने के लिए शाहिद अफरीदी और सईद अनवर मैदान पर आते हैं। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर आए वेंकटेश प्रसाद, और वेंकटेश प्रसाद की पहली और दूसरी गेंद पर सईद अनवर ने लगातार 2 खूबसूरत चौके लगाकर पाकिस्तान को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। भारतीय टीम का पहला ओवर और पहली 2 गेंदों पर सईद अनवर ने जिस तरीके से 2 चौके लगाए, उसको देखकर अब तो पूरी दुनिया समझ चुकी थी ये मुकाबला पाकिस्तान आसानी से जीत जाएगा। सईद अनवर और शाहिद अफरीदी दोनों पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने पाकिस्तान को विस्फोटक शुरुआत दिला दी थी और 2 ही ओवर में पाकिस्तान के स्कोर को 19 रनों तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान की ये दोनों ओपनर बल्लेबाज पहले ओवर में जिस तरीके से भारतीय टीम के गेंदबाजों पर प्रहार कर रहे थे, उसे देखकर भारतीय खेमे में दहशत का माहौल था। लेकिन भारतीय टीम की तरफ से पारी का तीसरा ओवर लेकर आए वेंकटेश प्रसाद ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर पाकिस्तान के विस्फोटक बल्लेबाज शाहिद अफरीदी को अनिल कुंबले के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को पहली सफलता दिलवाई। शाहिद अफरीदी के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी करने आए एजाज अहमद, और एजाज अहमद ने मैदान पर आने के बाद जवागल श्रीनाथ के ओवर की पहली गेंद का सामना किया और पहली गेंद को ही बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर एजाज ने अपनी पारी का विस्फोटक आगाज कर दिया। तीसरे ही ओवर में विकेट गिर जाने के बाद भी पाकिस्तान टीम के ओपनर सईद अनवर भारतीय गेंदबाजों पर लगातार प्रहार किए जा रहे थे, जिसके रिजल्ट के तौर पर महज 5 ही ओवर में पाकिस्तानी टीम का स्कोर 40 रनों के करीब जा पहुंचा। सईद अनवर के इस विस्फोटक प्रहार से भारतीय टीम के खेमे में हाहाकार मच गया। इस दौरान जो भी गेंदबाजी के लिए आता और उसके हाथ से जैसे ही गेंद छूटती, वो सईद अनवर के बैट से लगने के बाद तुरंत बाउंड्री लाइन के बाहर होती थी। सईद अनवर के इस भीषण प्रहार से भारतीय खेमे में मायूसी छा गई थी। लेकिन भारतीय क्रिकेट फैंस और भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया जवागल श्रीनाथ ने पारी के 7वें ओवर में अपनी पहली ही गेंद पर एजाज अहमद को कप्तान अजहरुद्दीन के हाथों स्लिप में कैच करवाकर श्रीनाथ ने अपने कप्तान सहित करोड़ों हिंदुस्तानी फैंस के मुरझाए हुए चेहरे पर खुशी लाने का काम किया। एजाज अहमद के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए सलीम मलिक, लेकिन सलीम मलिक मैदान पर आए ही थे कि इसी बीच एक बार फिर भारतीय टीम की तरफ से
से गेंदबाजी लेकर आए वेंकटेश प्रसाद ने सलीम मलिक को LBW आउट करके पाकिस्तान को तीसरा झटका दिया। सलीम मलिक के आउट होने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आया एक शख्स जो अकेले के दम पर ही इस मैच का रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ने की क्षमता रखता था, जिसने एक बार नहीं बल्कि कई बार भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम की जीत की राह में दीवार बनकर भारत की जीत को हार में तब्दील कर दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंजमाम उल हक की। मलिक के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज इंजमाम उल हक, जिस पाकिस्तान का स्कोर 5.3 ओवर में 40 रन था, अब उसी पाकिस्तान का स्कोर 52 रन तक पहुंचते पहुंचते 3 बड़े खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। लेकिन पाकिस्तान के 3 बड़े विकेट गिर जाने के बाद भी भारतीय क्रिकेट फैंस और भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन और भारतीय टीम के खिलाड़ियों के चेहरे पर अभी भी चिंता की रेखाएं साफ साफ दिख रही थी, क्योंकि अभी भी मैदान पर पाकिस्तान के 2 ऐसे खिलाड़ी मौजूद थे जो अकेले दम पर ही पाकिस्तान को जीत दिलाने की क्षमता रखते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सईद अनवर और इंजमाम उल हक की। भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन और भारतीय टीम के खिलाड़ी इस बात को भली भांति जानते थे कि अगर भारत को मुकाबला जीतना है तो किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द सईद अनवर और इंजमाम उल हक को पवेलियन का रास्ता दिखाना होगा। पाकिस्तान के लगातार 3 विकेट गिर जाने के बाद भी सईद अनवर भारतीय टीम के गेंदबाजों पर किसी भूखे शेर की तरह अटैक कर रहे थे। सईद अनवर को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि विकेट गिर रहे हैं या नहीं गिर रहे, लेकिन पाकिस्तानी टीम के भूखे, खूंखार और आदमखोर बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने का काम किया एक बार फिर से भारतीय टीम के संकट मोचक वेंकटेश प्रसाद ने। भारतीय टीम की तरफ से पारी का 16वां ओवर लेकर आए वेंकटेश प्रसाद की गेंद पर सईद अनवर की नजर जरा सी इधर उधर हुई और गेंद अनवर के बैट का बाहरी किनारा लेते हुए स्लिप में जा पहुंची, जहां भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने इस पर अपना सब कुछ निछावर करते हुए अपनी जान झोंक कर इसे कैच में तब्दील कर दिया और पाकिस्तानी टीम के ऐसे खतरनाक बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। मोहम्मद अजहरुद्दीन का ये कैच न सिर्फ उस मैच का सबसे बेहतरीन कैच था, बल्कि उस ICC वर्ल्ड कप के सबसे बेहतरीन कैचेस में से एक था। 65 रनों के निजी स्कोर पर पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे और सईद अनवर ने आउट होने से पहले 39 रनों की पारी खेली थी। सईद अनवर के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए अजहर महमूद, लेकिन अजहर महमूद मैदान पर आए ही थे कि इसी बीच भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी लेकर आए अनिल कुंबले और अनिल कुंबले ने अजहर महमूद को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराकर पाकिस्तान को 78 रनों के निजी स्कोर पर 5वां झटका दे दिया। 78 रन और पाकिस्तानी टीम के 5 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे और जो लोग भारतीय टीम की गेंदबाजी को कमजोर बता रहे थे, उन लोगों के मुंह पर कालिक पोतने का काम किया भारतीय टीम के इन जांबाज गेंदबाजों ने। अजहर महमूद के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए मोइन खान। महज 78 रन पर 5 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आउट करने के बाद भारतीय खेमा जश्न मना रहा था, लेकिन कहीं मत जाइएगा दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। पाकिस्तानी टीम की तरफ से अभी भी एक ऐसा बल्लेबाज मैदान पर मौजूद था जिसे पाकिस्तान की दीवार कहा जाता था। जी हाँ, जिसका नाम था इंजमाम उल हक, और वही किया इंजमाम उल हक ने। मैदान पर बल्लेबाजी करने आए मोइन खान के साथ मिलकर इंजमाम ने भारतीय टीम की खतरनाक गेंदबाजी का सामना सीना तान के किया। इस दौरान इंजमाम उल हक ने एक तरफ से विकेट को तो संभाल के रखा, तो वहीं दूसरी छोर पर मोइन खान ने ताबड़तोड़ अंदाज में भारतीय गेंदबाजों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। इंजमाम उल हक की धैर्य भरी पारी और मोइन खान की विस्फोटक बल्लेबाजी अब भारतीय गेंदबाजों पर भारी पड़ने लगी थी। जहां मैच 78 रनों पर 5 विकेट गिर जाने के बाद भारतीय खेमा जश्न मना रहा था, लेकिन अब वही जश्न मातम में बदल गया। पाकिस्तानी टीम के इन दोनों बल्लेबाजों ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 50 रनों की साझेदारी करके पाकिस्तान के स्कोर को 124 रनों तक पहुंचा दिया। अब यहां से पाकिस्तान को जीतने के लिए 103 रनों की जरूरत थी और अभी भी पाकिस्तान के 5 विकेट बचे हुए थे। इंजमाम उल हक और मोइन खान की बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लगने लगा था कि पाकिस्तान ये मुकाबला आसानी से जीत जाएगी। क्रिकेट का रोमांच पूरी तरीके से अपने चरम पर था जब ये मुकाबला खेला जा रहा था। उस दौरान भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में जहां बॉर्डर पर कारगिल की जंग चल रही थी, लोग उस जंग को भूल चुके थे और हर कोई इस मैच के बारे में बात कर रहा था। लोग टीवी और रेडियो के जरिए इस मैच के रोमांच को देख रहे थे और सुन रहे थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब इंजमाम उल हक और मोइन खान क्रीज पर जम चुके थे और ऐसा लग रहा था कि मुकाबला पाकिस्तान की तरफ चला जाएगा, तो कुछ घंटे के लिए बॉर्डर पर कारगिल की जंग भी बंद हो गई थी। दोनों देशों के सैनिक
जंग को रोककर भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के मैदान पर हो रही जंग को देख और सुन रहे थे। भारत की गलियां, सड़कें और बाजार वीरान पड़ चुके थे। क्रिकेट का रोमांच हर किसी के सर पर तांडव कर रहा था। इंजमाम उल हक और मोइन खान की बल्लेबाजी से भारतीय टीम और संपूर्ण भारत में मायूसी का आलम छा चुका था, लेकिन इन मुरझाए हुए चेहरों पर मुस्कान लाने का काम किया एक बार फिर से भारतीय टीम के संकट मोचन गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने भारतीय टीम की तरफ से पारी के 35वें ओवर की पहली गेंद पर खतरनाक दिख रहे मोइन खान को सचिन तेंदुलकर के हाथों कैच आउट करके पाकिस्तान को 124 रनों के निजी स्कोर पर छठा झटका देकर 80 करोड़ भारतीयों के मुरझाए हुए चेहरों पर मुस्कान बिखेरने का काम किया। मोइन खान के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए अब्दुल रजाक एक ऐसा पाकिस्तानी खिलाड़ी था जो अकेले दम पर ही इस मैच का रुख किसी भी तरफ बदलने की क्षमता रखता था। और मैदान पर आने के बाद अब्दुल रजाक ने जिस तरीके से बल्लेबाजी करना शुरू किया, उसे देखकर भारतीय टीम के खिलाड़ी और उनके खिले हुए चेहरे एक बार फिर से मुरझाने लगे। इसी बीच एक बार फिर से भारतीय टीम की तरफ से पारी का 40वां ओवर लेकर आए जवागल श्रीनाथ ने अब्दुल रजाक को बोल्ड करके भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता दिलवा दी। अब्दुल रजाक जिस समय आउट हुए उस समय पाकिस्तान का स्कोर 146 रन था। अब्दुल रजाक के आउट हो जाने के बाद मैदान पर पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी करने आए पाकिस्तान के कप्तान वसीम अकरम। रजाक के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी जश्न मना रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के चेहरे पर अभी भी चिंताओं की रेखा स्पष्ट दिख रही थी, क्योंकि पाकिस्तानी टीम की तरफ से अभी भी एक ऐसा बल्लेबाज मैदान पर मौजूद था जो पूरी तरीके से अपना खूंटा मैदान पर ठोक चुका था, जिसका नाम था इंजमाम उल हक। और भारतीय टीम को ये मुकाबला जीतना था तो किसी भी कीमत पर इंजमाम को आउट करना बहुत जरूरी था। लेकिन इंजमाम उल हक जो किसी भी कीमत पर भारतीय टीम के खतरनाक गेंदबाजों के हाथ नहीं आ रहा था, वो लगातार एक छोर से पाकिस्तानी टीम के विकेट को बचाने के साथ साथ रन भी बनाए जा रहा था। और पाकिस्तान के कप्तान वसीम अकरम के मैदान पर आने के बाद इंजमाम उल हक ने अकरम के साथ मिलकर 35 रनों की पार्टनरशिप करके पाकिस्तान के स्कोर को 180 रनों के करीब पहुंचा दिया। यानी पाकिस्तान को यहाँ से जीतने के लिए महज 47 रनों की जरूरत थी और इंजमाम उल हक पूरी तरीके से लय में थे। लेकिन इसी बीच भारतीय टीम की तरफ से एक बार फिर से पारी का 43वां ओवर लेकर आए वेंकटेश प्रसाद। जी हाँ, वही वेंकटेश प्रसाद जो इस मैच में भारतीय टीम के संकट मोचन और करोड़ों भारतीयों की उम्मीद बन चुके थे। वेंकटेश प्रसाद ने अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर इंजमाम उल हक को LBW आउट करके भारतीय टीम की जीत की राह के सबसे बड़े रोड़े को पवेलियन का रास्ता दिखाकर करोड़ों भारतीयों के चेहरों पर मुस्कान ला दी। इंजमाम उल हक के आउट होने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए सकलैन मुश्ताक, लेकिन भारतीय टीम की तरफ से पारी का 45वां ओवर लेकर आए अनिल कुंबले ने सकलैन मुश्ताक को खाता खोलने तक का मौका नहीं दिया और LBW आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। सकलैन मुश्ताक के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आया शोएब अख्तर। पाकिस्तान की आखिरी जोड़ी मैदान पर थी और भारतीय टीम को अब यहाँ से जीत के लिए एक विकेट की जरूरत थी और पाकिस्तान को ये मुकाबला जीतने के लिए 47 रनों की जरूरत थी। शोएब अख्तर और वसीम अकरम ये वही खिलाड़ी थे जो मुकाबला शुरू होने से पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जिनका कहना था कि भारतीय फौज और भारतीय खिलाड़ी दोनों बुजदिल हैं। शोएब अख्तर जिसने मुकाबला शुरू होने से पहले सौरव गांगुली की पसलियां तोड़ने की धमकी दी थी और उनकी धमकियों का बदला लेते हुए भारतीय टीम के खतरनाक गेंदबाजों ने पूरी पाकिस्तान को उनकी औकात याद दिलाकर एहसास दिला दिया कि बेटा बाप तो बाप होता है। पाकिस्तान का स्कोर 180 रन था और यहाँ से पाकिस्तान को अभी भी मुकाबला जीतने के लिए 47 रनों की जरूरत थी और भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए एक विकेट की जरूरत थी। भारतीय टीम की तरफ से पारी का 46वां ओवर लेकर आए वेंकटेश प्रसाद और वेंकटेश की तीसरी गेंद को वसीम अकरम बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना चाहता था, लेकिन गेंद बैट का बाहरी किनारा लेते हुए अनिल कुंबले के हाथों में जा समाई और एक क्षण के लिए मैनचेस्टर का ये ग्राउंड शांत हो गया। और उसके बाद फिर भारत माता की जय के साथ मैनचेस्टर क्रिकेट ग्राउंड पर एक ऐसा शोर उठा जिसने पाकिस्तानियों के कान के पर्दे फाड़ दिए और ये जयकारा इतना भीषण था कि पाकिस्तानी दर्शक और पाकिस्तानी खिलाड़ियों में भगदड़ सी मच गई। चारों तरफ से एक ही नारा गूंजने लगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैनचेस्टर क्रिकेट ग्राउंड से उठा भारत माता की जय का यह नारा धीरे धीरे पूरे भारत के कोने से होते हुए कारगिल के मैदान तक जा पहुंचा और भारत के जाबाज शेरों को जब ये मालूम चला कि भारतीय टीम ने पाकिस्तानियों के खिलाफ क्रिकेट की जंग जीत ली है, तो हिंदुस्तानी फौज के जाबाज सैनिकों ने भी भारत माता की जय के नारे के साथ पाकिस्तानी फौज पर
और दुगनी एनर्जी के साथ अटैक करना शुरू कर दिया, जिसे देखकर पाकिस्तानी सैनिक समझ चुके थे कि पाकिस्तान क्रिकेट का मैच भारत से हार चुका है। दोस्तों, जब भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम महज 227 रन ही बना पाई थी, उस समय भारतीय क्रिकेट फैंस ही भारतीय टीम के खिलाड़ियों को गाली दे रहे थे। लेकिन जिस तरीके से भारतीय टीम के बेहतरीन गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने 5 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आउट करके और जवागल श्रीनाथ ने 3, तो वहीं अनिल कुंबले ने 2 खिलाड़ियों को आउट करके भारतीय टीम को इस मुकाबले में एक ऐतिहासिक जीत दिलाई, उस पर आप इन भारतीय टीम के जाबाज गेंदबाजों को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत ही अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।